Hello to all my dear 12th standard HSC board commerce students. कसं काय चाललंय तुमचं, कसं चाललंय तुमचा अभ्यास? होपफुली आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से चल रहा है और नहीं चल रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम लोग आए हुए हैं, दैट इज आकाश अग्रवाल क्लासेस इज योर फॉर यू ऑल, जहाँ पे आप लोगों को आपके ये फेब 2025 के एग्जाम्स को कैसे सॉर्ट करेंगे, कैसे पास करना है, ये हम सब लोग आप लोगों को बताने का काम करेंगे. तो आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को बस जाके YouTube पे आकाश अग्रवाल क्लासेस का जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है, सो दैट आपको ढेर सारे 12th स्टैंडर्ड को लेके स्ट्रैटेजीज मिलेंगी. राइट, सो टुडे आई एम हियर, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक, जहाँ पे बहुत बच्चे परेशान रहते हैं. दैट इज यस, सामने आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, हाउ टू राइट इकोनॉमिक्स पेपर. मतलब क्या होता है ना, आई ऑब्वियसली क्लासेस में भी हम लोग यहाँ पे बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि मैम नो डाउट थ्योरी है, हम लोगों को लर्न करना है, जिसमें हमको बहुत कंटाला आता है, मेरे को ये बात भी पता है, लेकिन मैम लिखना कितना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 8 मार्क्स के लिए तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 3 मार्क्स के लिए तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 4 मार्क्स के लिए तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं. अगर हम लोग क्या क्या लिखेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स मिलने ही वाले हम लोगों को. ऐसी चीज बता दो हम लोगों को. तो यस, योर इज द जादू की छड़ी, जहां पे मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हाउ टू राइट इकोनॉमिक्स पेपर. कितने मार्क्स का रहेगा तो आपको कितना लिखना है, टेंटेटिव अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये स्पेसिफिक छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. प्लस ऑल्सो बहुत सारे और अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आने वाले हैं, तो आप लोगों को बस रहना पड़ेगा अपडेटेड टू आवर आकाश अग्रवाल क्लासेस यूट्यूब चैनल. ऑल्सो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी आपको मिलने वाले हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी. तो अपडेटेड रहना, बने रहना, ये एंड तक वीडियो जरूर देखना. एंड यस, लेट्स गो, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जाएंगे आगे. हाउ टू राइट इकोनॉमिक्स पेपर की अगर मैं बात करूंगी, ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले पेपर पैटर्न का वीडियो बनाया हुआ है और आप लोगों ने होपफुली देखा भी रहेगा. और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों को कि बब्बा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पेपर पैटर्न में मिल जाएगा. राइट, तो आप अच्छी तरीके से वो पेपर पैटर्न देखने का काम करेंगे, सो दैट आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन से क्वेश्चंस देखने. प्लस ऑल्सो उसी के साथ साथ आपको सीक्वेंस भी मिलने वाला है, तो सीक्वेंस भी अगर आप देखेंगे कि कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो भी आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा करने के लिए. तो जाएंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहता है वो ऑब्जेक्टिव्स रहता है 20 मार्क्स का, तो वो आपको करना रहेगा. राइट, अब जाऊंगी मैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स. आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी, आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क मिलेगा. 1 मार्क फॉर कंसेप्ट, 2 मार्क्स ईच है ना, बराबर है कि नहीं, 2 मार्क्स ईच है ना. तो क्या करना पड़ेगा, 1 मार्क फॉर कंसेप्ट. मतलब अगर आपने कंसेप्ट सही लिखा तो ही आप एक्सप्लेन कर पाएंगे. मतलब अगर आपको ये मार्क मिल गया तो ही आपको ये मार्क मिलेगा, वरना आपको ये मार्क नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 0 मिलेगा. इसका मतलब क्या है, आपको कंसेप्ट सही से लिखना पड़ेगा. अगर आपका कंसेप्ट गलत है तो एग्जामिनर आपका एक्सप्लेनेशन भी नहीं देखेगा, वहां पे आधा मार्क्स भी नहीं देगा आपको, सीधा कितने मार्क्स देगा, 0 के 0 मार्क्स देगा. तो यस, अगर आप देखेंगे 1 मार्क फॉर कंसेप्ट, 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन. ठीक है, 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन, राइट कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन इन 2 to 3 लाइन्स. एक्सप्लेनेशन कितने मार्क्स के लिए रहने वाला है, 1 मार्क्स के लिए रहने वाला है. और कितने लाइन्स लिखने हैं आपको, 2 से 3 लाइन्स यहाँ पे लिखने का काम करना है. राइट, उसके बाद अगर मैं आगे जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2B, डिफरेंस बिटवीन. क्वेश्चन नंबर 2B आएगा डिफरेंस बिटवीन. बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आपको 2 पॉइंट्स ही लिखने हैं, 3 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पॉइंट्स लिखने हैं, एक्स्ट्रा लिख लो, ये कर लो, वो कर लो. ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देना है 1 मार्क फॉर पॉइंट डिफरेंस. मतलब जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे उस हिसाब से रहेगा, बट मिनिमम आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं, 3 to 4 पॉइंट्स. प्लस ऑल्सो आपको वापस से बोल रही हूँ, ये यूट्यूब चैनल पे बने रहेगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगी, लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ. ये तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कितना लिखेंगे तो कितने मार्क्स अलॉट होंगे, कितना लिखना है, ये स्पेसिफिक वीडियो में बताया गया है. तो अगर आपको और आगे के वीडियोस में जानना है, अगर आपको और मेक श्योर करना है कि 100 on 100 आए इकोनॉमिक्स में, तो आप लोगों को सारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देखना है और उसको फॉलो भी करना है. सिर्फ देख के चलेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, तो आपको कितने मिनिमम पॉइंट्स लिखने, 3 से 4 पॉइंट्स लिखने हैं. वो मिनिमम पॉइंट्स कौन से लिखने हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को उसके लिए बने रहना है. ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आगे जाऊंगी, आगे देखूंगी क्वेश्चन नंबर 3 आंसर. राइट, क्वेश्चन नंबर 3 हाउ टू राइट क्वेश्चन नंबर 3 आंसर. मतलब आंसर द फॉलोइंग है तुम्हारे लिए, बराबर है. वहां पे राइट
2 लाइन्स इंट्रोडक्शन एंड प्रेजेंट आंसर पॉइंट वाइज। बेसिकली बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैम आंसर लिखेंगे तो आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, बराबर है कि नहीं है? क्वेश्चन रहता है या नहीं रहता? सारे बच्चों को दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि मैम पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ वाइज लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज। कैसे लिखना है? पॉइंट वाइज। और मिनिमम कितने लिखने हैं? 5 टू मैक्स 7 पॉइंट्स। मिनिमम 5 पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स 7 पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? आपको मेक श्योर करना है कि जितना मैक्सिमम आप लिख पाएंगे 7 पॉइंट्स तक, 8 पॉइंट्स तक, उतना आप लोगों को लिखना है। और एक अच्छी सी प्यारी सी प्रेजेंटेशन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? 2 लाइन्स, 2 से 3 लाइन्स का क्या लिखना है आपको? इंट्रोडक्शन लिखना है। क्या लिखना है आप लोगों को? इंट्रोडक्शन लिखना है। तो मेरा ये प्यार भरा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे सारे बच्चों को कि प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का काम करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखने का काम करेंगे तो आपको ईजी होगा समझने के लिए और आपको ईजी होगा एग्जाम में लिखने के लिए। एग्जाम फेब में है तो हम लोग अभी से इसकी प्रिपरेशन भी करेंगे ना, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, एकदम सॉर्टेड वे में काम हो जाएगा। कळालं का तुम्हाला सगळ्यांना? होपफुली हे व्हिडिओ बघून तुम्हाला सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर नक्की एक स्माइल आली असेल। एंड आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल, जहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से आपके एग्जाम्स को लिखने का काम करेंगे, ठीक है? फिर आया नेक्स्ट, हाउ टू राइट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अग्री एंड डिसअग्री। क्या लिखेंगे तुम लोग? अग्री एंड डिसअग्री लिखने का काम करेंगे। दैट इज 1 मार्क फॉर करेक्ट अग्री और डिसअग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट दिया है, वहां पे तुमको क्या लिखना है? या तो तुम अग्री कर रहे हो या तो तुम डिसअग्री कर रहे हो, और उसका तुम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे। उसका तुम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीजन लिखने का काम करेंगे, राइट? बराबर है। तो यहाँ पे भी स्टेट क्या करेगा? अगर तुम लोग ये सही से लिखेंगे तो ही इसके मार्क्स मिलेंगे, अगर तुम लोग ये गलत लिखेंगे तो इसके मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो प्लीज मेरे सारे प्यारे बच्चे लोग, आपको ये स्टेटमेंट भी सही से लिखना है, और इसका एक वर्ड लिखने का 1 मार्क मिल रहा है। सोचो 4 मार्क्स में से 1 मार्क मिल रहा है, तो सोचो कितने मजेदार चीज चलेंगे यहाँ पे। तो 3 मार्क्स फॉर द रीजन, 1 मार्क इसके लिए, 3 मार्क्स रीजन के लिए। पॉइंट वाइज आंसर को लिखना है, मिनिमम 4 रीजंस, मैक्स 5। मिनिमम कितने लिखने हैं? 4 रीजंस लिखना है। मैक्स टू मैक्स कितने लिखने हैं आपको? 5 रीजंस लिखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूंगी तो इट इज राइट पैसेज दिया रहेगा, उसके क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो करने हैं, या कोई डायग्राम दिया रहेगा उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे तो वो करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, वो आपको करने का काम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, दैट इज लॉन्ग आंसर्स। क्या रहने वाला है ये? लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर में अगर मैं बात करूंगी, सबसे पहला आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। हर एक आंसर में आपको मेक श्योर करना है कि आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखने का काम करेंगे। हर एक आंसर में आप क्या मेक श्योर करेंगे कि आप लोग क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखने का काम करेंगे। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेंगी आप लोगों को सबको इंट्रोडक्शन लिखने का काम करना है। उसके बाद आपको आंसर पॉइंट वाइज में लिखना है तो पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हो। फिर एक्सप्लेनेशन, बराबर है। एक्सप्लेनेशन के साथ अगर कोई आपका डायग्राम रहेगा तो डायग्राम भी निकालना है, और लास्ट में रहेगा कंक्लूजन। तो ये पॉइंट्स की अगर मैं बात करूंगी, 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। आपको टेंटेटिव अगर पॉइंट्स में रहेगा तो 8 to 10 पॉइंट्स लिखने ही है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे और यहाँ पे आप कंक्लूजन भी लिखने वाले हो, राइट? ये आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है उसका भी वीडियो अलग से आएगा। मैं वापस बोल रही हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सारी चीजें बहुत सॉर्टेड वे में यहाँ पे मिलने वाली है। तो आपको बस क्या करना है, आपको जाना है किस पे? हमारे YouTube चैनल पे जाना है, और आकाश अग्रवाल क्लासेस का जो हमारा YouTube चैनल है उसको आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, सो दैट, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखेंगे। बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हमारे रहेंगे वो आते रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे, और आपको डेफिनेटली जरूर मदद मिलेंगी। प्लस यार मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, यार आपको कमेंट भी करना चाहिए, है ना? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, आणि सगळ्यांना शेअर करा। शेअर करणार तरच तुम्हाला पण कुठला लाभ मिळेल, बराबर आहे की नाही आहे? तर शेअर करायचं काम करा आणि लाइक करा वीडियोला, एंड होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत मदद मिली रहेंगी ये वीडियो से, एंड आई एम श्योर आपको जरूर मदद मिली रहेंगी। सो स्टे अपडेटेड टू आवर यूट्यूब चैनल। प्लस ऑल्सो आपको, जैसे मैंने बोला, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप लोगों को
डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस का एप्लीकेशन, और उसके फ्री रिसोर्स में जाके आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके लिए भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा, सो दैट आपको सॉर्टेड हो जाएगा। ऑल्सो मोर अपडेट्स के लिए, ज़्यादा और अपडेट्स के लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, ये डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ऐड करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मजेदार चीजें आप लोगों के लिए आने वाली आहे. आणि खरंच सांगतेय मी, तुमच्यासाठी खूप 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 चांगल्या गोष्टी येणार आहे, ज्याहून तुम्ही नक्की हे तुमचं फेबमध्ये जे एक्झाम्स आहे 12वीचे बोर्डचे एक्झाम, ते नक्की तुम्ही काय करणार आहे, पास करणार आहे. तर ही माझी नम्र विनंती आहे माझ्या सगळ्या मुलांना की कृपया करून सगळेजण हा नक्की व्हिडिओ पहा आणि नक्की मला कळवा की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला. ऑल्सो जर तुम्हाला अजून कुठले व्हिडिओ हवे की अजून कुठल्या विषयांमध्ये तुम्ही अटकतायत, कुठल्या टॉपिक्समध्ये अटकतायत आणि तुम्हाला त्याच्याबद्दल माहिती पाहिजे, तर नक्की कमेंट सेक्शन में कमेंट करा, राइट. एंड फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको अपडेट कांटेक्ट भी करना है तो आप हमारे ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करने का काम कर सकते हो. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माय साइड. लॉट्स ऑफ लव, सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.